डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आपका अब कल तारीख़ और जोग्राफ़िया का यानी कि हिस्ट्री और जियोग्राफ़ी का पेपर है। तो इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों में मैंने बना दिया है। जिस तरह पहले उर्दू, इंग्लिश, मैथ और साइंस का पेपर एआई से जनरेट करवा के दिया था और बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर जी इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें आई हैं, हमारी बहुत हेल्प हुई है, तो क्या आप हमें नेक्स्ट पेपर भी बना के देंगे जो हमारे स्कूल में ही होने हैं? जी, तो मैंने बना दिए हैं और मैंने अगले भी बनाने हैं। सारे पेपर्स आपको बना के देंगे। तो शुरू करते हैं। बहुत सारा पेपर, सारे पेपर ये एआई से ही बनवा रहे हैं और मैंने भी एआई से ही बनवा दिया, तो काफ़ी मिलती जुलती चीज़ें, तकरीबन 50-60% पेपर आ जाता है यहाँ से। तो आप लोगों के 10 एमसीक्यूज़ होंगे। हर एमसीक्यूज़ 1.5 मार्क्स का होगा। टोटल 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़ होंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव पेपर 35 मार्क्स का होगा। इसी तरह आपका टोटल पेपर 50 मार्क्स का होगा और 1 घंटा 3 मिनट आपके पास, 30 मिनट आपके पास टाइम होगा। ठीक है। तो ये पेपर वैसे होने चेक आपके स्कूल में ही हैं। ये वाले जो पहले 4 हैं वो बोर्ड में होने हैं, बाकी यही स्कूल में ही चेक हो रहे हैं। ये इतने मुश्किल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी तैयारी करें और अपने नंबर्स अच्छे लेके आएँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अगली क्लासों के लिए बेहतर हो, क्योंकि यही जियोग्राफी, हिस्ट्री आगे मुआशरती इल्म 9-10 में जाके बनती है और 11-12 में। शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू जियोग्राफी में से आएगा, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? तो इसका है बहरा अलकाहल। ठीक है, पैसिफिक ओशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है। आगे, दिन में 2 बार समंदर की सतह के मुसलसल उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? अ कंटिन्यूस राइज एंड फॉल ऑफ ए सी लेवल ट्वाइस अ डे इज कॉल्ड। तो इसको टाइड्स कहते हैं और उर्दू में मद्दोजज़र, यानी कि वो जो लहरें नहीं उठती उनको कह देते हैं। खैर से लहरें तो नहीं, चाहे वो टाइड्स ही होती हैं। वो चलो नेट से सर्च करेंगे तभी आपको समझ आएगी। आगे चलते हैं। मौसमियाती तब्दीली की बुनियादी वजह, द मेन फैक्टर ऑफ ए क्लाइमेट चेंज इज़ ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, और यहाँ पे भी ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं? ये वैसे भी आ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है, ये साइंस में भी आपका था वैसे। तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या करती हैं? ये जो धुआं वगैरह छोड़ती हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और डिफोरेस्टेशन की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, क्लाइमेट चेंज। ठीक है। अ सिटी फेमस फॉर द कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपास और टेक्सटाइल की सनत के लिए मशहूर शहर कौन सा है? तो फैसलाबाद जो है वो हमारे पास सबसे मशहूर है। आगे, पाँचवा, ग्वादर पोर्ट बहरा अरब में किस शहर के गहरे पानी की बंदरगाह है? ग्वादर पोर्ट इज़ अ डीप सी पोर्ट इन द अरेबियन सी इन द सिटी ऑफ। तो ग्वादर बलूचिस्तान में। ठीक है। आगे 5 एमसीक्यूज हो गए, तो आगे छठा जो है ये फिर हिस्ट्री में से आना शुरू हो जाएंगे। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट इन द ईयर, जंग प्लासी किस साल में लड़ी गई? तो ये 1757 में, 1757 ईस्वी में, और इंग्लिश में लिखते हैं 1757 कॉमन ईरा। ठीक है, CE मीन्स कॉमन ईरा। द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट वाज पब्लिश्ड इन, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट कब शाया हुआ? तो ये 1886 ईस्वी में और इंग्लिश में 1886 कॉमन ईरा। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश्ड इन, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम कब हुआ? तो ये 1906 में। ये तो वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगली क्लासों में भी आता है। 1906 कॉमन ईरा। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज एनल्ड इन, तकसीम बंगाल कब मनसूख हुई? ठीक है, तो ये 1911 में, 1911 CE कॉमन ईरा। Salient feature of the 1973 Constitution of Pakistan is that it is a, इस तरह पाकिस्तान के 1973 के आइन की एक नुमायाँ खसूसियत ये है कि वफाकी आइन है। ठीक है, इट इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बी। तो 10 MCQs हमारे पूरे हो गए, यानी कि 5 जो थे वो हिस्ट्री जियोग्राफी के और 5 हिस्ट्री के। आगे उसके बाद आएंगे इस तरह करके हमारे पास सवाल जवाब। जो 35 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 11 में 2 पार्ट आएंगे। ठीक है, ये इस चैप्टर में से आएंगे। ये 5 नंबर का होगा। ठीक है, 6 का नहीं होना। और ये वाला आएगा ब्रिटिश अराइवल में से, बारी में पाकिस्तान के तरीज़। ठीक है, या ये बारीन के मसूल सदा करें। इस तरह ये भी जो है ये भी 10 नंबर का होगा। ये 5-5 नंबर का A B पार्ट होगा। ठीक है, ये इन चैप्टरों में से आएगा।
जियोग्राफी के। आगे ये इंटीग्रेटेड है, ये हिस्ट्री में से आएगा, एक 6, ये 7 नंबर का आएगा, ठीक है, और ये 6 नंबर का आएगा, टोटल 15 नंबर का ये सवाल बन जाएगा, और ये जियोग्राफी में से आएगा। आगे चलते हैं, तो पहला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट, डिस्कस द एजुकेशनल कंट्रीब्यूशंस ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान की तलीमी खिदमात बयान करें। तो इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिख पढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ ताकि ज़रा आसानी हो जाए। आगे चलें। साइंटिफिक सोसाइटी 1863 ट्रांसलेटेड इंग्लिश साइंस हिस्ट्री बुक्स इनटू उर्दू एट गाज़ीपुर। साइंटिफिक सोसाइटी 1863, ये हेडिंग है, ठीक है, हेडिंग दे के थोड़ा सा बोल्ड करके लिखेंगे मार्कर से तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। गाज़ीपुर में कायम की अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू में तर्जमा किया गया। इसी तरह अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट 1866, पहले MCQ में पब्लिश्ड वीकली आर्टिकल इन उर्दू एंड इंग्लिश। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट 1866 उर्दू और अंग्रेज़ी में मज़ामीन शाया किए। MAO कॉलेज 1877 इस्टेब्लिश्ड। मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज लेटर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इन 1922 इम्पार्टिंग मॉडर्न होता है MODREN, वैसे तो चलो मॉडर्न भी लिख देते हैं। एजुकेशन लॉन्ग साइड इस्लामिक टीचिंग। MAO कॉलेज 1817 मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का क़याम जो जदीद इस्लामी तलीम का मरकज़ बना। आगे ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर, आगे जो कि बाद में 1920 में यूनिवर्सिटी बन गई, ठीक है। मोहम्मदान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 1886 एन एनुअल प्लेटफॉर्म फॉर मुस्लिम्स टू डिस्कस एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल एडवांसमेंट। मोहम्मदान एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1866 मुसलमानों की तलीमी और सियासी तरक्की के लिए सालाना प्लेटफॉर्म। आगे ये भी 5 नंबर का था, आगे ये भी 5 नंबर का हिस्ट्री में से ही कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ मीर जाफर इन द बैटल ऑफ प्लासी, जंग प्लासी 1757 में मीर जाफर का किरदार। तो ओहदा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की फौजी सिपह सलार, कमांडर ऑफ नवाब सिराजुद्दौला आर्मी इन बंगाल, यानी कि बंगाल में जो आर्मी थी उसमें नवाब सिराजुद्दौला का ये सिपह सलार था, ठीक है, फौज का। आगे गद्दारी जंग से पहले बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के साथ खुफिया मुआहदा किया था इसने। द बैटर याल सीक्रेटली अलाइड विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव बिफोर द बैटल। इकदाम जंग पलीसी के दौरान अपनी फौज को लड़ने से रोके रखा। द एक्शन विद हेल्ड विद हिज ट्रूप्स फ्राम फाइटिंग ड्यूरिंग द क्रिटिकल बैटल ऑफ प्लासी। नतीजा नवाब सिराजुद्दौला की शिकस्त और शहादत, जिसमें से बरे सगीर में बरतानवी इक़्तिदार की बुनियाद पड़ी। मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब बना दिया गया। रिजल्ट लेड टू द डिफीट एंड मार्टियरडम ऑफ सिराजुद्दौला, अलाउइंग द ब्रिटिश टू एस्टेब्लिशिंग देयर फर्स्ट मेजर टेरिटोरियल फुटहोल्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। मीर जाफ़र वाज मेड अ पपेट नवाब, ठीक है। आगे जियोग्राफी में से भी 5 नंबर का लॉन्ग आएगा। ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली में फ़र्क बयान करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो 4 पॉइंट हैं, चारों को ऊपर नीचे करके चलो लिख दिया है। सॉरी, ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग के हो गए, ये क्लाइमेट चेंज हो गए, उर्दू इंग्लिश में एक जगह। पहला पॉइंट है रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स इन टेम्परेचर एंड वाइडर वेदर पैटर्न्स ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स और डिकेड। दर्जा हरारत और मौसम के तवील मुद्दती तगय्युरात को कहते हैं। इसी तरह रेफर्स स्पेसिफिकली टू द राइजिंग सरफेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ। हॉटेस्ट डिकेड 2011 टू 2020 ज़मीन की सतह बढ़ते हुए दर्जा हरारत को कहते हैं। 2011 से 2020 के दरमियान ये भी लिख सकते हैं सबसे ज़्यादा गर्म तरीन राय 10 साल का, ठीक है। डेकेड कहते हैं 10 सालों को, ठीक है। तो ये 2011 से 20 के दरमियान इसलिए बड़ा, ये फैक्ट्रियाँ और ये गाड़ियाँ की बहुत ज़्यादा चलती रही ना, फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्न हुआ है। आगे encompasses global warming but also include changes in precipitation, extreme weather, floods, droughts and ocean acidification। इसमें ग्लोबल वार्मिंग के अलावा बारिशों के अंदाज, सैलाब, कहत और दीगर तब्दीलियाँ शामिल है। प्राइमरीली काज्ड बाय द इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल, बुनियादी वजह ग्रीन हाउस असर और फॉसल फ्यूल का जलना है। इस तरह पार्ट बी जो है जियोग्राफी का, खुराक और मीशत के ज़रिए के तौर पर समंदरों की अहमियत का जायज़ा लें। एवेल्यूएट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस एज अ सोर्स ऑफ फूड एंड इकोनॉमी।
खुराक का ज़रिया, समंदर इंसानों के लिए खुराक का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, ख़ास तौर पर मछली के ज़रिए। फूड सोर्स, ओशन प्रोवाइड्स अ मैसिव परसेंटेज ऑफ मैनकाइंड्स फूड प्राइमरीली थ्रू फिश एंड एक्वाकल्चर। देयर आर ओवर 20,000 काइंड्स ऑफ फिशेज। मुआशी अहमियत, सियाहत के लिए इंतहाई अहम, ख़ास तौर पर जजीरा नुमा ममालिक के लिए। इकोनॉमिक हब, वाइटल फॉर टूरिज्म स्पेशली फॉर आइसलैंड कंट्रीज़। आलमी शाहराहें, तेल, मादनियात और तिजारती सामान की आलमी नकलो हमल का सबसे बड़ा रास्ता। वर्ल्ड हाईवे इज़ द प्राइमरी रूट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल, मिनरल्स एंड कंज्यूमर गुड्स ग्लोबली। मादनी ज़खायर, तेल, कुदरती गैस और नमक जैसी मादनियात का वाफर ज़रिया। मिनरल रिजर्व्स, अ रिच सोर्स ऑफ अंडरलाइंग मिनरल्स लाइक ऑयल, नेचुरल गैस एंड साल्ट। इस तरह आगे हिस्ट्री में से एक आएगा 7 नंबर का लॉन्ग सवाल। करारदाद लाहौर 1940 की तारीखी अहमियत बयान करें। ये पता नहीं क्या लिखा गया, इसको काट दे बेशक। एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन 1940 कॉमन ईरा। बुनियादी मुतालबा, हिंदुस्तान के शुमाल, मगरबी और मशरकी खित्तों में जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुस्लिम रियासतों का बाकायदा मुतालबा किया। द कोर डिमांड फॉर्मली डिमांडेड इंडिपेंडेंट सोवरेन मुस्लिम स्टेट्स नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन्स ऑफ इंडिया वेयर मुस्लिम्स वर इन अ मेजॉरिटी। वफाक का मुस्तरद होना, इसने 1935 के एक्ट के वफाकी निज़ाम को मुस्तरद कर दिया और मुसलमानों की जिद्दोजहद को अक़लियती हुकूक से कौमी खुद मुख्तारी में बदल दिया। रिजेक्शन ऑफ ए फेडरेशन, इट कम्प्लीटली रिजेक्टेड द फेडरल सिस्टम प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश इन द 1935 एक्ट, शिफ्टिंग द मुस्लिम स्ट्रगल फ्राम द माइनॉरिटी राइट्स टू द नेशनल सोवरेनिटी। जाम पाकिस्तान की बुनियाद, ये तहरीक पाकिस्तान की आइनी बुनियाद और हतमी मंजिल बन गई जिसने बरसगीर का सियासी मंजरनामा बदल दिया। द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, इट बिकेम द अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस एंड rallying cry for the Pakistan movement, transforming the political landscape of the subcontinent। आगे जियोग्राफी का 6 नंबर का सवाल आएगा। पाकिस्तान में ज़राए आमदोरफ़्त की अहम इकसाम और इनका बुनियादी किरदार बयान करें। डिस्क्राइब द मेन टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान एंड देयर बेसिक रोल्स। ज़मीनी आमदोरफ़्त, सॉरी थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा है, या इसकी बजाय अगर तो कोई और कलर हम लोग देखते हैं, ये ज़्यादा ठीक है। ज़मीनी आमदोरफ़्त, सड़कें और रेलवे, ये हेडिंग है। तो अंदरूनी तरक्की की बुनियाद, पाकिस्तान में सड़कों का वसी जाल है। भारी सामान की सस्ती तरसील के लिए रेलवे इंतहाई अहम है। लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड्स एंड रेलवेज फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरनल प्रोग्रेस। पाकिस्तान हैज़ अप्रॉक्स 260,000 किलोमीटर ऑफ रोड्स। रेलवेज आर हाईली इकोनॉमिकल फॉर हैवी फॉर फ्रेट स्पेशली अक्रॉस द फ्लैट लैंड्स इन पंजाब एंड सिंध। अब भी आमदोरफ़्त बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए सबसे अहम ज़रिया समंदरी जहाज़ दरामदात और बरामदात संभालते हैं। कराची और गवादर अहम बंदरगाहें हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। सी गोइंग शिप्स हैंडल मैसिव इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स। गवादर एंड कराची आर वाइटल सी पोर्ट्स। हवाई आमदोरफ़्त फौरी तवील मुसाफत और बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए नागज़ीर ज़मीनी रुकावटों के बावजूद हर जगह पहुँच सकती है। एयर ट्रांसपोर्ट, इसेंशियल फॉर अर्जेंट लॉन्ग डिस्टेंस एंड इंटरनेशनल ट्रैवल, रीचेज प्रैक्टिकली एनीवेयर रिगार्डलेस ऑफ लैंड टेरेन। तो अब ये मैंने आप लोगों को हिस्ट्री और जियोग्राफी का पेपर बना के दे दिया। इससे अगला भी कोई पेपर होगा तो वो भी जो भी होगा वो बना के देंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और थोड़ा बहुत इसको प्रिपेयर करके जाएं। जितना आप लोगों को करवाया है इसमें से पास होने जितना तो आप लोगों को लाजमी आ जाएगा, या 30 से 35 नंबर का तो उम्मीद है आ ही जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें
और नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं इसी चैनल पे।